हाय। सो आज फिर से उत्तर दर्शन वाले पार्ट में एक लेक्चर आएगा हमारा, ये वाला। अ, हमने लास्ट कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़े थे, राइट? हाँ। तो उस उसमें हमने जो लास्ट में जो एग्जांपल्स दिए थे वो आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ठीक? समझने की कोशिश की होगी उसको। अगर नहीं किए तो पहले कोशिश करो, बाद में ये लेक्चर देखना, ठीक? प्लीज, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके। सो आज उस पे ही हम चर्चा करेंगे, ठीक? तो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक? हाँ। हाँ। तो देखिए, ये वाले एग्जांपल्स थे हमारे। हाँ। तो इसमें क्या क्या करना था? पहले तो चीज इस स्टेट स्टेटमेंट्स को आपको एक्सप्लोर करना था कि एंड एंड और दोनों में से कौन सी कैसे टाइप का एग्जांपल्स है। कुछ में तो दिख ही जाएगा, कुछ में क्या, सब में दिख जाएगा। इसमें थोड़ा सोचने वाला था, ठीक? हम्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, ठीक? सो पहला एग्जांपल नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। ओके। देखो, पहली पहला एग्जांपल क्या था कि भाई x belongs to r, ठीक? हम बोलते कैसे, ऐसे ही लिखना है। 0 <x <10, ठीक? अब सोचो इसमें क्या हो रहा है। इसमें कैसे कैसे x हम पिक कर रहे हैं, हम कैसे कैसे x कंसिडर कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के साथ। देखो, ये अगर रियल लाइन है तो ये 0 और ये 10, ठीक? 10, सॉरी, इसके बीच में से हम पिक करेंगे, ठीक? इसके बीच वाले सभी एलिमेंट्स हम पिक कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? x कहां से हम पिक कर पा रहे हैं? 0 से बड़े एंड 10 से छोटे। समझ गए? कहां पर एंड आएगा या और आएगा, क्या आएगा, क्या होना चाहिए? x जो आ रहा है, x पर कंडीशन कौन सी? अरे क्या हो रहा है? हाँ, कंडीशन ऑन x। कौन सी है कंडीशन? x 0 से बड़ा होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, x लेस देन 10 होना चाहिए। समझ गए इस चीज को? अगर ये स्टेटमेंट को मेरे को सही दिखाना है
तो x कहाँ से आना चाहिए? सोचा आपने? कहाँ से? x 0 और 10, 0 और 10 से बीच में से आना चाहिए, ठीक? ओके, अब समझो ये स्टेटमेंट गलत कब होगा? ठीक, इस चीज में ये स्टेटमेंट गलत कब होगा? देखो, स्टेटमेंट गलत कब होगा? देखो, ये लाइन है मेरी, ठीक, ये 0 है, ये 10 है, समझो। अगर इसके बीच में से आ गया x, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, समझ रहे हो? तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू कब नहीं होगा? सिंपल सा लॉजिक है ना, सिंपल सा लॉजिक है क्या कि कब ट्रू नहीं होगा? या तो x यहां से आ जाए, या तो x यहां से आ जाए। कुछ अलग कर ले लेता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर x यहां से आ जाए और x यहां से आ जाए, दोनों में से कहां से भी आ जाएगा। अगर 0 से छोटा है x, या तो 10 से बड़ा हो जाए, समझ रहे हो बात को? तभी ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसका नेगेशन क्या हुआ? नेगेशन क्या हुआ ओरिजिनल स्टेटमेंट का? x r में से तो ही है, उसकी कंडीशन में है x is not bigger than 0 and x is not less than 10। देन समझ गए आप इस चीज को? यही चीज को हम कैसे लिखेंगे? इसी चीज को, ये वाली जो चीज है, ये वाली प्रॉपर्टी, उसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल है, क्या करेंगे हम? x जो है वो 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक? तो 0 से छोटा हो जाए या तो फिर खुद 0 हो जाए तो भी चलेगा हमरे को तो चलेगा, क्योंकि 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो भी चलेगा और 0 से कम होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ भी देखो, लेस देन और इक्वल टू 0 और ये 0 वाला, ये 10 है, समझो। तो 10 खुद हो जाएगा तो भी चलेगा, 10 से बड़ा होगा तो भी चलेगा। सेम चीज जो 0 में लॉजिक था वही, क्योंकि इस चीज में क्या होना चाहिए कि 10 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 10 से छोटा नहीं होगा तब चलेगा। तो 10 से छोटा नहीं होगा माने या तो 10 हो या तो 10 से बड़ा हो, ठीक? x bigger than or equal to, राइट? समझ गए बात को? बस यही चीज को ध्यान रखो, करना क्या है, ठीक? देन वेरी गुड, नेक्स्ट एग्जांपल। इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ सेकंड वाले को, क्योंकि सेकंड वाला बहुत बड़ा नहीं है, एक सिंपल सा है। द बॉय इज इंटेलिजेंट एंड
हैंडसम। एक बॉय है, द बॉय मतलब द बॉय मीन्स पर्टिकुलर होना चाहिए, राइट? पर्टिकुलर एक बॉय की बात कर रहे हैं हम कि द बॉय इज इंटेलिजेंट। बॉय बहुत समझदार है, ठीक। एंड हैंडसम, खूबसूरत भी है, ठीक। दो चीजें, दो प्रॉपर्टी है यहाँ पे। दो सेंटेंस एक साथ लिखे गए, ठीक। दो सेंटेंस कौन से है? द बॉय इज इंटेलिजेंट पहला सेंटेंस, मतलब स्टेटमेंट। द बॉय इज हैंडसम, ये दूसरा स्टेटमेंट, ठीक। समझ गए बात को? दो स्टेटमेंट दिख गए आपको। कहाँ से ज्वाइंट है? कंजक्शन है, कंजक्शन। समझ रहे हो बात को? इधर क्या आ रहा है? कंजक्शन। एंड आ रहा है बीच में, ठीक। ठीक, यहाँ पर एंड आ रहा है। तो अब समझो इसका नेगेशन कैसे होगा। मैंने सिखाया था, मैंने सिखाया था। या तो बॉय जो है वो या तो इंटेलिजेंट नहीं होगा। अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो भी स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा है, बॉय इंटेलिजेंट भी है और हैंडसम भी है। अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हैंडसम नहीं है तो भी स्टेटमेंट गलत हो गया। माने जो दो स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत हो जाए। दो स्टेटमेंट कौन से? ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड। इन दोनों में से कोई भी एक गलत हो जाए तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो क्या होगा इसका नेगेशन? द बॉय is not intelligent or not handsome, ठीक। अच्छे तरीके से लिख देता हूँ मैं, अच्छे अक्षर में। The boy is not intelligent or not handsome। देन हाँ थोड़े गड़बड़ हो गए, ठीक है। ट्राई किया मैंने अच्छे अक्षर में। ओके, अब समझो ये वाला स्टेटमेंट है ना, थोड़े इंपॉर्टेंट है। थोड़े से क्यों? क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें दो चीजें आ रही, क्वांटिफायर भी आ रहा है और क्वांटिफायर भी आ रहा है और कंपाउंड स्टेटमेंट भी आ रहा है। समझो इसमें हो क्या रहा है ये समझो पहले। There exists x in z such that x greater than 5 and x is even। अब समझो जो x हम चूज कर रहे हैं उस पे क्या हो रहा है, दो चीजें अप्लाई हो रही, दो कंडीशंस आ रही। कौन कौन सी कंडीशन आ रही? पहली चीज वो 5 से बड़ा होना चाहिए। एक काम करता हूँ, x इन x कर देता हूँ, ये z चेक, z रहने दो, x in x where x is a subset of z, ठीक। अब x जो है वो सेट डिफाइन करना पड़ेगा पहले। तो x हम डिफाइन कैसे करेंगे? x को हम डिफाइन करते हैं ऐसे कि सेट ऑफ
ऑल इवन इंटीजर। ठीक, समझ गए क्या हो रहा है? समझो, आपने सॉल्व किया होगा तभी थोड़े आपको तकलीफ हुई होगी इसमें, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट इसको ऐसे कर देते। ठीक, ओके डन। मैं इसको मैन्युअली हटा के इसको मैं ऐसे प्रॉपर लिख देता हूँ। हाँ, ठीक, अब समझ में आ जाएगा आपको। चलो, पहले मैं इसको लिख देते। स्टेटमेंट को क्या है? स्टेटमेंट हमारा देयर एक्सिस्ट एक्स। मैं क्वांटिफायर में लिखता हूँ डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्स इन कैपिटल एक्स, so that क्या था? एक्स ग्रेटर देन 5। ठीक, 5 से बड़ा है। एंड एक्स इज इवन। देन समझ गए बात को? अब समझो, एक्स की खुद की प्रॉपर्टी ये है कि भाई इसमें सारे इवन इंटीजर ही आएंगे। तो ये तो अपने आप फुलफिल हो गया, इसको तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देन अब फुलफिल इसको करना है, तो ये तो ऑब्वियसली फुलफिल होगा ना कि भाई 5 से बड़े तो 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। ठीक, 12 आ गया, सब आएंगे, सभी इंटीजर आएंगे। ठीक, समझो इस बात को। ठीक, लेकिन समझो, तो पहले तो हम इसमें सेट प्रॉपर्टी डिफाइन करते। सेट एंड प्रॉपर्टी, सेट कौन सा होगा? सेट तो एक्स खुद हो जाएगा। हाँ, एक्स खुद हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट हम ले कहां से रहे? एक्स में से, तो एक्स खुद आ जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? हम किसी सेट में से ले रहे, उस पे ये वाली कंडीशन अप्लाई है। समझ रहे हो बात को? अब समझो, सेट ये हो गया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो होगी, कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी एक्स ग्रेटर देन 5, और दूसरी प्रॉपर्टी आएगी एक्स इज इवन। देन एक्स इज इवन ऑलरेडी फॉलो हो रही, लेकिन वो 5 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्वांटिफायर वाले टर्म में तो लिख ही दिया है। ठीक,
अब समझो इसका नेगेशन कैसे करेंगे, इसका नेगेशन कैसे करेंगे, वो सोचो। नेगेशन कैसे होगा इसका, अब समझो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है। प्रॉपर्टी नंबर एक, 5 से बड़ा होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर दो, या तो इवन होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक, एक होगा एक नहीं होगा नहीं चलेगा, दोनों हो चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में एंड आ रहा है। ठीक, तो इसको नेगेशन का कलर थोड़ा ले लेते हैं पहले यार, क्योंकि ब्लैक नहीं, दूसरा लेते हैं। चलो ग्रीन ले लेते हैं। वन सेकेंड है, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं चाहिए ना इक्वेशन, क्यों हो रहा है ये? कुछ गड़बड़ हुई मेरे से। हाँ अब वही है। ओके, हाँ तो देखो, समझो इस बात को, ये दो प्रॉपर्टी है, और दूसरी, दोनों फुलफिल होगी तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसका नेगेशन कैसे करेंगे? इसका नेगेशन कैसे करेंगे? हाँ सोचो, पहली चीज क्या होनी चाहिए, या तो x 5 से छोटा हो जाए, क्योंकि इसमें 5 से बड़ा है, तो 5 से छोटा हो जाए, 5 की इक्वल हो जाए। पहली चीज, मतलब समझो इस चीज को कैसे लिखेंगे हम। पहली चीज क्या होनी चाहिए, x 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x या तो 5 होना चाहिए या 5 से छोटा होना चाहिए। पहली चीज खत्म। दूसरी चीज क्या हो सकती है, x इज नॉट इवन। ठीक, लेकिन सेट कौन सा है, सेट तो x है, और x में ऐसे ही एलिमेंट है इवन इंटीजर। ठीक, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। समझ रहे हो बात को, कैसे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैंने सेट लिया है कि भाई मैंने सेट कौन सा लिया है, सभी इवन इंटीजर, एंड x इसी x में से आया है, x बिलोंग्स टू x तो है ही है, तो ये प्रॉपर्टी तो संभव ही नहीं है मेरे लिए। ठीक, ऐसा होगा ऐसा तो संभव ही नहीं है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि x अगर x में से आ रहा है तो वो तो इवन होना ही होना है। तो मेरे पास यही प्रॉपर्टी बची, तो इसका नेगेशन यही होगा, क्या? इसका नेगेशन माने ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, तो गलत इन दोनों से होगा। ठीक, लेकिन ऐसा कौन कौन से एक्स के लिए, ऐसे सभी एक्स। क्यों? क्यों? मैंने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। तो मेरे को अगर ऐसा करना है कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाए, तो ऐसे ही सभी एक्स में सिलेक्ट करूंगा कि जो 5 से छोटे हो, इवन तो वो नहीं होने हैं, इवन नहीं हो गए वैसे तो संभव ही नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि एक्स एक्स में से आ रहे और एक्स की प्रॉपर्टी यही है कि सभी इवन इंटीजर हो। समझ रहे हो बात को?
तो एक्स में से ऐसे लेने हैं कि जो 5 से छोटे हो, 5 तो हो ही नहीं सकता, तो 5 से छोटे हो, ठीक। तो इसका नेगेशन लिखते हो। पहले स्टेटमेंट का नेगेशन लिखता हो, फिर उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निकालेंगे। देखो क्या होगा, स्टेटमेंट ही भूल गया मैं। हाँ हाँ हाँ, कि भाई एक्स में से ऐसे होने चाहिए, सभी ऐसे ही एक्स लो, एक्स में से कि एक्स या तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और एक्स इज नॉट इवन। अब समझो, अगर एक्स एक्स में से आ रहा है तो ऐसा क्या संभव है कि वो इवन ना हो? नहीं है। सो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स इन एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये भी संभव तो नहीं है, क्योंकि सभी अगर इवन इंटीजर लो तो ऐसा तो होगा ही होगा कि वो 5 से बड़ा हो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों? ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू था, ठीक। ओके, डन। अब समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हो। इसको मैं बक्से में फिट कर दूं, ये पूरा पूरा इस बक्से में फिट करता हूँ, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा किया हमने। अब समझो, फॉर ऑल एक्स इन जेड, सभी एक्स जो इंटीजर है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। मैं तो इधर ही सॉल्व कर सकता हूँ ये, ठीक, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। हाँ, तो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। हम्म, चलो फिर से थोड़ा जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था, चौथा मैंने शायद समझा होगा। लास्ट में नहीं, चौथा बाकी था। ओके, तो चलिए चौथा समझते हैं पहले। चौथा क्या कह रहा है कि भाई आप मुझे z में से कोई भी नंबर मुझे दोगे x, आप z में से मुझे कोई भी x दोगे, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। फॉर ऑल x, कोई भी x, फॉर ऑल मीन्स मुझे z में से सभी x ऐसे ही मिलेगी, या तो x पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, ठीक। समझ रहे हो बात को? क्या ऐसा होता है? आपने क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्या लिखा है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 0 belongs to z is not positive and not negative। समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूँ फिर से। देखो कि भाई मैंने क्या कहा, पहले तो सेट लिखते, सेट
सेट इसमें जेड सभी नेचुरल और इंटीजर का सेट, ठीक, जेड। ओके, अब सब इंटीजर का सेट प्रॉपर्टी है x इज पॉजिटिव, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है x इज नेगेटिव। दो प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या हो रहा है बीच में और आ रहा है, या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए। आप कोई भी एक स्पीक करोगे इंटीजर में से, तो या तो वो एक पहली प्रॉपर्टी कौन सी पॉजिटिव होना चाहिए या तो वो नेगेटिव होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, ठीक, ऐसा हमारा स्टेटमेंट कहता है। लेकिन मैं अगर if I take x equals to 0, then 0 is not positive or 0 is not negative, then तो इस चीज का नेगेशन क्या हुआ, नेगेशन क्या हुआ, सिंपल लॉजिक, we can find single digit x, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि सिंगल, यहाँ तो सिंगल ही होगा, लेकिन समझ रहे हो बात को। सो देयर एग्जिस्ट x in z, there exists x in z such that x is not such that, इधर लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सारे not positive or and not negative, then समझ रहे हो, हाँ, ये जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं, तो बीच में एंड आएगा, समझ गए जिसको, वेरी गुड। चौथा एग्जांपल इधर बॉक्स कर ले तो इसको, अब पांचवा, given any x in n where x is greater than or equal to 1 and x plus 1 is greater than x, and क्या कह रहा है वो, पांचवा एग्जांपल लेते हैं, भाई there exists, सॉरी, गिवन एनी है ना, तो गिवन एनी के लिए क्या आएगा, गिवन एनी मींस कोई भी, एनी, एनी के लिए क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो फॉर गिवन एनी x in n, क्या था, given any x in n, x greater than or equal to 1, x greater than or equal to 1
and x plus 1 is greater than x. Strictly different. ठीक, समझ गए क्या चीज हो रही है? इसको क्वांटिफायर में लिख दिया मैंने। सेट कौन सा है? सेट वगैरह तो सिंपल है, ऑल नेचुरल नंबर्स एन का मतलब क्या हुआ? ऑल नेचुरल नंबर का मतलब एन, डन। ठीक है, ये नेचुरल नंबर के सेट का सिंबल है, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे को ये मतलब सेट हो चुका है अभी, तो इसको चेंज नहीं करते। ठीक, सॉरी। सो कितना समझ में आ गया सेट क्या हुआ? प्रॉपर्टी भी दो है मेरे पास। प्रॉपर्टी दो है, कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी मेरे पास है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास x प्लस 1 ग्रेटर देन x। दो प्रॉपर्टी है, ओके। और बीच में सबसे बड़ी बात एंड एंड तो ये चीज सही है, ये तो बिल्कुल सही है। अब मुझे कोई भी नेचुरल नंबर दो, तो या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। पहली प्रॉपर्टी चलो सभी x के लिए सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो x प्लस 1 है वो x से ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x होगा। x प्लस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x होगा। नीचे से हाँ, वो तो किसी भी रियल नंबर के लिए सही है। अगर आप रियल नंबर में 1 ऐड करोगे तो बड़ा ही रियल नंबर आएगा हमारे लिए। फिर नेचुरल नंबर में तो सही होनी ही चाहिए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ओके डन, वेरी गुड, वेल डन। सो अब समझो, इसका नेगेशन कैसे करें? इसमें बीच में एंड है। ठीक, नेगेशन के लिए क्या सोचना है हमको? आपको मालूम है नेगेशन के लिए सोचते क्या है? इस स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? आप हमको जो गिवन सेट है उसमें से एक एलिमेंट उठाओगे, तो उसके लिए दोनों प्रॉपर्टी चेक करो। सही हो गई, रख दो। दूसरा एलिमेंट उठाओ, दोनों प्रॉपर्टी चेक करो, सही हो गई।
साइड में रख दो। ऐसे करके सभी एलिमेंट के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी सही हो तो वो मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई एक एलिमेंट ऐसे मिल जाए, एक एलिमेंट जिसके लिए दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, ऐसा संभव नहीं है इसमें। मैं कह रहा हूं ऐसा इसमें संभव नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स होना ही है। तो नेगेशन वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं मानता हूँ, ठीक। लेकिन नेगेशन तो नेगेशन है, नेगेशन करते कैसे है वो सोचना है अभी, ठीक। तो मेरे को अगर एक एक्स ऐसा मिल जाए जिसके लिए दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो इसको लिखते हैं कि there exists x in x such that okay, such that इधर पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी पहली प्रॉपर्टी? ओके, x is not greater than equal to 1 or x is x plus 1 is not greater than x। ओके, अब समझो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात को? x प्लस वन एक्स से बड़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक। सो देयर एग्जिस्ट x इन, सॉरी, n है ना, तो n such that x is less than 1। अगर मैं n की जगह पर मैं z ले लूं, z, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, नेगेशन वाला। क्यों? क्योंकि जीरो जीरो जो है वो वन से छोटा तो है ही है। हमको दोनों में से एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। जीरो है, माइनस वाले भी है, ठीक है। तो बात समझ गए? ये ये नेगेशन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक। ओके, डन। अब समझो, जो हमारा एक ऑब्जर्वेशन करना है जिससे हम नेक्स्ट टाइम क्लास स्टार्ट करेंगे, वो आपको सोचना है अभी, मैं बताऊंगा नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में होगा डायरेक्ट, रेगुलर रेगुलर वाले क्लास में। देखो, हमारे पास एक सेट है, उस सेट के एलिमेंट ले रहे हैं हम, वो एलिमेंट पे हम दो प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसको ज्वाइंट कर रहा है। या तो बीच में एंड है या तो बीच में और है। देखो, इसमें एंड है, ठीक, फिर इसमें और है, फिर इधर इधर भी एंड है, ठीक।
बात को समझ रहे हो? मैं क्या हो रहा है, समझ रहे हो? तो हमारे पास क्या है? सपोज कीजिए कलर कोई दूसरा लेते हैं, ये वाला लेते हैं। चलो, सपोज हमारे पास सेट है एक्स, सेट हमारे पास है एक्स, उसके एलिमेंट है, उस पे दो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है, पी, प्रॉपर्टी पी एंड प्रॉपर्टी क्यू। देन दो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक, प्रॉपर्टी पी एंड प्रॉपर्टी क्यू। हमारे पास सेट एक्स है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखो कि एक्स नॉन एम्प्टी है, मतलब एक्स में कोई ना कोई एलिमेंट तो है ही है। ऐसा नहीं है कि एक्स में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एक्स में एलिमेंट है, ठीक। एंड दूसरी चीज, उसके पास उसके एलिमेंट के पास दो प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो पी हो सकती है या तो क्यू हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है किसी एक एलिमेंट के पास हो, ऐसा भी हो सकता है वो सभी एलिमेंट के पास हो, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे कैसे? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर, और क्वांटिफायर के साथ, अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है, ऐसा भी हो सकता है पी एंड क्यू दोनों सेटिस्फाई हो रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पी और क्यू दोनों से एक सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो कितने स्टेटमेंट बन सकते हैं हमारे पास? समझ रहे हो मेरे क्वेश्चन? समझ रहे हो कि कितने टाइप के स्टेटमेंट बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है? वो सोच के रखना, ठीक है। देखो, मैं आ जाता हूँ पूरा, या ये स्क्रीन मैं शेयर करना बंद करता हूँ, मैं पूरा आ जाऊंगा अभी, ठीक। हाँ, तो देखो, दो चीज, क्या क्या हुआ, सभी एग्जांपल खत्म हो गए मेरे पास, मैं जितने भी दिए थे वो, ठीक। और दूसरी चीज क्या हुई कि भाई मैंने लास्ट में एक एक्सरसाइज दी, कौन सी? कि भाई एक सेट है एक्स, उसके एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट है, उसके एलिमेंट पे दो प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो पी या तो क्यू। ऐसा भी हो सकता है दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है सभी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी कोई मेरे को पता नहीं है। तो उस पे से हम कितने स्टेटमेंट बना सकते हैं, वो सोचो। उसका नेगेशन क्या होगा, वो सोचो, ठीक है। ये दो चीज सोच के रखो, उस पे एग्जांपल वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ में आए, सॉरी, मैंने पॉज पॉज लेना रह गया, ब्रेक वगैरह जो बीच में लेते हैं वो लेना रह गया है मेरा, ठीक है। मेरे को कहने रह गए, लेकिन एक बात समझो, एग्जाम्पल वाले जो मतलब उत्तर दर्शन में जो है ना, अगर मैं एग्जाम्पल के बीच में कहूँ कि यहाँ पॉज लो, यहाँ ब्रेक लो, तभी आप बीच में रोकना, वरना हर एक एग्जाम्पल के बाद आप एक ब्रेक ले लो। समझ रहे हो? ब्रेक ले लो मीन्स ऐसा नहीं उठ के चले जाओ चाय पियो वगैरह वगैरह, नहीं नहीं नहीं। आपको करना क्या है, जो मैंने करवाया है वो समझो पहले, उसको कैसे लिखेंगे वो देखो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, आपके फ्रेंड्स से डिस्कस करो, आपके मेंटर से डिस्कस करो,
अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ईमेल है ही आपके पास, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर नहीं है तो उस पे आप मेरे को डाउट आपका बता सकते हो। ठीक है? ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटिफायर एंड कंपाउंड स्टेटमेंट दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है? जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज दी है वो इस पे ही बेस्ड है। ठीक है? आप ट्राई करो, आपसे हो ही जाएगा, नहीं होगा वो मेरे को भी नहीं पता है। शायद हो ही जाएगा, क्योंकि आपको मैंने दे दिया है हिंट कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सभी एलिमेंट के सेटिस्फाई हो रहे हैं, या तो कोई एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा? फॉर ऑल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगर कोई एक अ, या एक से ज्यादा पर सभी के लिए नहीं, कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है? अगर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा? एंड आ जाएगा बीच में। और कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो बीच में और आ जाएगा। ठीक है? समझ गए ये चीजें? ठीक है? तो बस इसको ध्यान में लेते चले जाओ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।